भैया थोड़ा सा हटाओ। हाँ देखते हैं। और आप कैसे चोट लगे? ट्रम्प का 50% टैरिफ आज से लागू हो रहा है। वस्त्र, रत्न और आभूषण निर्यात सबसे अधिक प्रभावित होगा इसके लिए। कि उनका लागू हो रहा, तो जब उनके यहाँ से सामान लेंगे हम लोग तब ना। अब तो चीन से दोस्ती बढ़ गई, तो चीन से सामान आने लगेगा। अब जैसे इसमें बताया जा रहा है, वस्त्र परिधान है, रत्न है और आभूषण है, झींगा है, कालीन है, फर्नीचर है। अमेरिका बाजार में निर्यात अब घाटे का सौदा बन जाएगा। इसमें भारत में कम कुशल नौकरियों का खतरा रहेगा। उसकी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री जी ने चीन से बात करके काम चालू कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं होगी देश को। बार बार कहा जा रहा है कि नौकरियों पर भी खतरा रहेगा। कोई खतरा नहीं है। वो देखिए, जो लोग कह रहे हैं भाई, इसी नाते होता है कि दुनिया के तमाम देशों से आपसी सौहार्द बना करके रखा जाता है कि अगर एक देश से हमारी ठनती है, कोई विवाद होता है किसी चीज़ को लेके, तो हम वो उसकी भरपाई दूसरे देश से कर लेंगे। इसी नाते मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो है लगे हैं ना, कि कभी चीन से, कभी थाईलैंड से, कहीं दुबई से, कहीं सऊदीया से, सबसे अपना तालमेल बनाए रहते हैं। अमेरिका नाराज होगा तो दूसरा खुश रहेगा। अमेरिका के 50% बढ़ाने पे इंडिया कितना नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं भाई। हम उनसे कोई सामान नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? नुकसान कैसे होगा? हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम दूसरे के सहारे नहीं। हम 2047 तक, हम देश का ये लक्ष्य है कि हम अपने ऊपर खुद आत्मनिर्भर बन करके, हम दूसरे के सहारे नहीं, अपने सहारे हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो उसमें अमेरिका का क्या मतलब है? उनके टैरिफ बढ़ाने से आपके हिसाब से अमेरिका में जो फैक्ट्रियां हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? अब उनकी खरीद जो होती थी भारत में, जो उपयोग होता था, अगर नहीं यहाँ होगा, दूसरे देशों से अगर वो सामान खरीदा जाएगा तो उनको तो नुकसान होगा ही। शिवराज चौहान ने स्वदेश को बढ़ावा देते हुए कहा कि अगर हम अपनी तीसरी आंख खोल देंगे तो दबंग टिक नहीं पाएंगे। 50% टैरिफ की तैयारी के बीच में उन्होंने कहा कि स्वदेश सामान को बढ़ावा दें। इसमें क्या है? सही बात है। यही इसी बात को मैं कह रहा हूँ ना कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, 2047 में हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो उसी का एक बयान शिवराज चौहान जी का है कि उसी के समर्थन में है। राहुल गांधी का आरोप है कि वोट का अधिकार छीनने के बाद आपकी जमीन भी छीन जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी जी को बयान क्या देना है? जब कांग्रेस की सरकार थी 89 तक, जब तक बीपी सिंह नहीं आए थे मंडल कमीशन लेके, तब तक पूरे देश में एक भी सीएम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का कांग्रेस ने नहीं बनाया। ये इतिहास है कांग्रेस का। जब मंडल कमीशन आया तब पिछड़ों की सुध आई कांग्रेस को। आज वही 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस घूम घूम के चिल्ला रही है और कि पिछड़ों को अधिकार नहीं मिला, इनके साथ अन्याय हुआ। तो आपने क्या किया 60 साल शासन करके? कुछ किया हो तो बताओ कि हमने ये किया, हमने ये मत पिछड़ों को दिया, पिछड़ों को दिया, हमने इनको ये बढ़ावा दिया। कुछ तो करो, कुछ तो बताओ। ये वोट चोरी करने वाले लोग हैं, ये वोट चोरी करने वाले लोग हैं। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े और 78,000 वोट की चोरी कांग्रेस ने की, हरवा दिया। ये रामपुर, यूपी के रामपुर में प्रत्याशी कांग्रेस का हार गया। दिल्ली से फोन आया कि सीएम रहना है तो जल्दी जितवाओ। तो सीएम का फोन डीएम को गया कि जल्दी उलाट पुलाट करो। तो डीएम ने उलाट पुलाट करके वो बेचारा जुलूस निकाल दिया था और उसको फिर बुला करके उसका प्रमाण पत्र लेकर के और इसको जो दूसरे को दे दिया प्रमाण पत्र। ये कांग्रेस की चोरी है। बनारस में कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया तो रात को ही, जब जान गए कि नहीं जीतेगा, तो रात को मत पेटी जो है ट्रक में लाद के ले जा गंगा जी में छोड़ दिए और चोरी करके मत पेटी भर के लाके रख दिए। जीत गए कांग्रेस। उसके बाद तो मछुआरे जब जाल डाले मछली पकड़ने के लिए तो पकड़ा गया जो है मत पेटी है। जब निकला तो बाहर तो खोला गया तो उसमें चेक हुआ तो कांग्रेस को वोटे नहीं था। 10% वोट था, 90% विपक्ष को वोट था।
तो ये कांग्रेस के लोग हैं, वोट चोरी करने वाले लोग हैं। तो ये वही बता रहे हैं कि अभी तो हम वोट चोरी कर रहे हैं, कल जमीनियों चोरी करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पहले वोट, फिर राशन कार्ड, फिर जमीन, अंत में आपका अधिकार भी छीन देंगे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। वो तो अधिकार पहले से छीन रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रही तो हम तो पूछ रहे हैं कि निषाद बिंद, केवट मल्ला, माझी मजवार, तुरहा तुरैया और नाई गोंड, पाल प्रजापति, राजभर चौहान, आरक अर्क, बंसी बंजारा, बहेलिया, कंगार, जोल्हा, दुनिया, सारी, साईं, दर्जी, फकीर, किसको इन्होंने दिया है? ये बता दी कि किसी को कांग्रेस ने दरोगा बनाया हो, किसी को सीओ बनाया हो, किसी को एसडीएम बनाया हो, ये पिछड़ों की सूद इनको आई हो, ये बता दें। झारखंड विधानसभा में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। कहें एसआई के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया है जो संसदीय कार्य में राधाकृष्ण किशोर के प्रस्ताव रखा है। देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। जब किसी भी स्टेट में जब चुनाव होता है तो वहाँ जिनके मतदाता सूची में जो मृतक हैं उनका नाम निकाला जाता है। जो स्टेट छोड़ के बाहर चले गए हैं 25 साल, 30 साल, 40 साल से, जो हैं आ ही नहीं रहे हैं, अपने मत का प्रयोग प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, तो उनका नाम निकाला जा रहा है। जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिए हैं, अब उनका नाम जो है जोड़ा जा रहा है। तो चाहे कितना हो लोग प्रस्ताव पास करें, उससे कोई असर नहीं। बीजेपी की लॉलीपॉप में मत बनिए, ममता बनर्जी चुनाव आयोग को चेताया है। कहा है कि बीजेपी की लॉलीपॉप आप मत बनिए, चुनाव आयोग को कहा है। अब ममता बनर्जी जी क्या करें, अब उनको क्या कहें। चुनाव आयोग पर सब लोग उंगली उठाते हैं, जब जीत जाते हैं तो बहुत अच्छा चुनाव आयोग, हार जाते हैं तो बहुत खराब है। कांग्रेस की सरकार थी 14 में और बीजेपी 282 सीट जीती, और चोरी कर आरोप लगा रहे हैं 240 पर रह गए। चोरी करते होते जाते 500 सीट जीतते, आप लोग वहां पहुंच नहीं पाते। लेकिन अब ये झूठ बोलने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी देखिए, पानी पी पी के गरियाते थे तेजस्वी, लालू जी को जब चारा घोटाला में जेल गया तो कांग्रेस को क्या क्या नहीं कहा। आज कांग्रेस के रथ पर तेजस्वी खड़े हैं। अभी एमपी के चुनाव में अखिलेश जी जाके वहां भाषण दिए, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमको धोखा दे दिया है तो तुमको क्या धोखा देगी। जब यहाँ मुसलमानों का दबाव बना तो फिर बयान देने लगे कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है, इससे सावधान रहना। अब फिर जाके उसी के रथ पे सवार। तो ये नेता लोग हैं भैया, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि जैसे मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करती हूँ, उन्हें भी मेरी कुर्सी का सम्मान करना चाहिए। तो कहाँ अपमान कर रहे हैं। वो बाबा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार 100 दिन की योजना, नल जल योजना के आवास योजना, फीडिंग रोक दी है, फिर भी राज्य सरकार ने अपने शासन में योजना जारी रख रही है। कोई योजना किसी को नहीं कोई रोकता है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और हम तो यूपी में देखे कि जब यहाँ सपा की सरकार थी तो इलाज के लिए सरकार पैसा दे रही थी कि ये गाड़ी खरीद करके जो गरीब कमजोर हैं एम्बुलेंस के पैसा ले जाओ, तो ये गए ही नहीं लेने के लिए। और यहाँ चिल्लाते रहे कि हम हमारा सहयोग नहीं हो रहा है। उसी तरह ममता जी का बयान है। उन्होंने भी कहा है कि बंगाल में सब चोर हैं, इसलिए फंड रोका गया है, तो यूपी और महाराष्ट्र, बिहार में क्या हो रहा है। क्या ऐसा है ना कि वो उनका बयान सब अनर्गल बयानबाजी है, उनके बयान में कोई दम नहीं है। मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदी राष्ट्र कहने का मतलब है किसी को अलग नहीं करना। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी जब राष्ट्रभाषा है तो सबको कहाँ हिंदी अलग कर रही है। कह रहे हैं कि इसमें राय रखना अपराध नहीं है, स्वयंसेवक धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाते हैं। वो ठीक है, अपना वो स्वयं सेवक संघ का अपना मामला है और देश का अपना मामला है, सरकार चलाने का अपना मामला है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे एम के स्टैनली। कांग्रेस वोटर यात्रा में राहुल गांधी के नेतृत्व में इस सप्ताह बिहार के बीपीएच एकजुट हो गया है। 27 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के शामिल होंगे। क्या करें, कै वोट दिलाएंगे। बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जाके यहाँ कै वोट दिलाएंगे, अखिलेश जी जाके कै वोट दिलाएंगे। वहाँ चाहते हैं तेजस्वी फिचकूर आ गया, राहुल और तेजस्वी के फिचकूर आ गया, घेर लिए हैं सब वहाँ मुसलमान कि अब मुख्यमंत्री बनाओ तब तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और ना वो बनइहन नहीं वोट दीहन, अब वो सब जा रहे हैं ओवैसी के साथ। वोटर अधिकार यात्रा आप किस तरह से देखते हैं। वो ये सब दगे हुए कारतूस सब इकट्ठा हैं।